इनके पास जवाब। 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए थे, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया है। क्या किया है बीजेपी के फिर कांग्रेस की तरफ से ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान को इज्जत दी जानी चाहिए। नहीं सुनिए डॉली शर्मा जी, लद्दाख में सुनिए डॉली जी, बात तो सुनिए। डॉली जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। फिर सवाल ये भी उठता है ना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत को इज्जत देनी चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान पर रही है, लद्दाख के लोग धरने पर बैठे दिन रात चीन ने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में आप पाकिस्तान से हट गई। आपने कहा इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए हिंदुस्तान को। पूछिए कहां गई लालाक और कहां गए 1 के बदले 100 धड़? कहां गए 1 के बदले 100 जी? अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रही है। मैं आता हूं दुबे जी, आता हूं आपके पास। लद्दाख में क्या हाल हो रहा है? लद्दाख के लोकल कह रहे हैं। अनुराग जी पूछिए, है इनके पास जवाब? अनुराग जी, मैं एक बार मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लूं। संगीत रागी जी, आता हूं आपके पास। पाकिस्तान बिरयानी कौन खाकर आया? कांग्रेस। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं अनुराग जी, बहुत गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं। एक टिप्पणी संगीत रागी की, फिर अजय आलोक के पास। संगीत रागी जी एक ही टिप्पणी कीजिएगा। देखिए जी, देखिए आपातकाल का कोष जो चाइना के मामले में कांग्रेस पार्टी कह रही है वो महाही बाहियात और झूठा प्रचार है। भारत की सेनाएं भी उनकी जमीन को रखे हुए हैं। जिस प्रकार से निगोशिएशन उसी बात पर हो रहा है, कहीं वो घुसे हुए हैं, हम कहीं वो घुसे हुए हैं, तो ये एक तरफा नहीं है। इस बात को सबको ही मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उतना ठीक है, उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ी है तो हमारे हाथ में भी उनका गिरबान है। ठीक है संगीत देश को जानकारी होनी चाहिए। अजय आलोक झूठा प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रहे हैं डॉली शर्मा। दूसरी बात बीजेपी पर। अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, सर एक टिप्पणी का 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। भारत के संविधान से भगवान राम का चित्र किसने हटाया? भारत के संविधान से भगवान कृष्ण का चित्र किसने हटाया? भारत के संविधान से कुरुक्षेत्र का चित्र किसने हटाया? ये सारा दुष्कर्म, पापकर्म और अपराध आपकी दोनों टिप्पणियां हो गई। कांग्रेस अजय आलोक पार्टी जैसी पार्टी ने ही किया है। देखिए, मैं ये जो व्यर्थ की ये बहस कर रही हैं हमारी कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के लोग, हमने क्या किया ये तो पूरा देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। जब हमारा पायलट गिर जाता है पाकिस्तान में तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान उसको कैसे लौटाता है, उस दृश्य को भी पूरे विश्व ने देखा। आप तो बांग्लादेश के हमारे वॉर सैनिकों को अभी तक ले नहीं आए। 3 लाख सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को आप लेके नहीं आए। उसके लिए भी हम ही प्रयास कर रहे हैं अभी तक, जो पाकिस्तान की जेलों में हैं अभी। इसलिए पाकिस्तान का ज्ञान कांग्रेस पार्टी न दे तो बेहतर है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अभी बीच में नहीं बोलिए ना। एक छोटा सा प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं, एक छोटा सा प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं, हिम्मत होगा तो सच जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ईसाई पद्धति को फॉलो करते हुए वाजपेयी जी ने कहा तो आप भड़क गई उन पे, आप उन पे भड़क गई। मैं एक प्रश्न तो पूछने दीजिए, इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? एक प्रश्न सुन लीजिए, मातृपक्ष या पितृपक्ष, किस पक्ष से राहुल गांधी हिंदू हैं देश में? बता दीजिए चैनल को। माता की तरफ से हिंदू हैं या पिता की तरफ से हिंदू है राहुल प्रियंका? बता दीजिए। स्मृति ईरानी किस पक्ष से हिंदू है? मैं नहीं बोलता हूं। स्मृति ईरानी किस मैं राहुल गांधी स्मृति ईरानी एक ही तराजू में आ गई। पक्ष से हिंदू है? एक मिनट, स्मृति ईरानी राहुल गांधी एक ही पक्ष से हो गए? ये देखिए जवाब नहीं है ना, तो इसलिए शांत रहिए। अब किस पद्धति में राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका रहती है, वो पता चल गया लोगों को। अब मुझे अपनी बात खत्म करनी है। एक हुए ना कि अमेठी से राहुल गांधी को हराया स्मृति ईरानी ने, मुकाबला तो दोनों का ही था, तो इस पक्ष से तो एक ही हुए। हिंदू है स्मृति ईरानी? मुकाबला नहीं, एक पक्ष से एक नहीं हुए, ये मुकाबला छोड़ के भाग गए। ये रणछोड़ गांधी हैं, नकली गांधी हैं, ये गांधी भी नहीं है, उधार का गांधी बने हुए हैं ये लोग। गांधी जी का नाम बेचना है पिछले 70 साल से। अगर इतनी ही आत्मस्वाभिमान होता ना तो नेहरू टाइटल लगाते, वो भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया। गांधी की जरूरत पड़ी। गांधी से तो ऐसा प्यार था कि नोट पे छाप के खाली नोट ही निकल रहे हैं। जहां देखिए कांग्रेसियों के घर से गांधी जी निकल रहे हैं, अंबार के अंबार निकल रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार, परिवारवाद का नंगा सारी परिवारवादी पार्टियों ने ये बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अभी संगीत रागी जी ने भी वही सवाल उठाया और अजय आलोक का इशारा भी उसी तरफ है कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी। कहीं किसी राजनीति में न फंस जाएं, कहीं किसी सत्ता पक्ष के हमले का शिकार ना हो जाएं, इस डर से अखिलेश यादव चुनाव तक राम मंदिर का जाना टाल तो नहीं रहे?
देखिए, संगीत रागी ने आपकी डिबेट में ये तो माना कि चीन कहीं कहीं भारत में घुसा हुआ है। अरे इनके नेता राम तो कहते मंदिर हैं ना अखिलेश कोई यादव घुसा चीन है, कहां ना से आ कोई गया इसमें? आया है। चीन कहां से आ गया? ये तो मैंने अब भी ये कहा तो कि संगीत अनुराग रागी भाई, ने ये कहा तो कि अगर उन्होंने डिबेट हमारा का गला कोई- पकड़ा हुआ है तो उनका गिरवान भी हमारे हाथ में। तो इस डिबेट को यहीं खत्म कीजिए ना, फिर किसी दिन बैठेंगे इस पर। अभी तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता कि आप इन्हें तो नहीं, डिबेट का ये भी तरीका नहीं ना सर कि हम मुद्दे से भटक जाएं। कुछ भी झूठ नहीं, बोलें। हम मुद्दे से भटक नहीं, जाएं। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। हाँ, मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले ही संगीत रागी ने कहा कि चीन भी भारत में कहीं कहीं घुसा हुआ है। अब अगर अभी आज आप ये चाहते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी का ही हम बोलें, जो इन्हें सूट करे मुद्दे केवल उन पे ही बोलें, नहीं, कोई हम चर्चा ना करें। जेनरल बहस डिबेट का- नहीं हो रही सर, डिबेट का मुद्दे पर बंद डिबेट हो रही है। होता है। आप हम चाहेंगे इनके तो घुसा कल हुआ है तो परसों हम में भी इस घुसे मुद्दे हुए पर भी हैं। डिबेट कर लेंगे। भाटी जी आपको बुलाऊंगा, संगीत रागी जी को भी बुला लूंगा, इस मुद्दे पर भी डिबेट कर लेंगे और पूरा 1 घंटा अगर करेंगे आप- ना। 5 मिनट क्यों 1 अगर- घंटे की डिबेट में इस पे चर्चा की जाए? मैंने आपसे अगर सीधा सा सवाल आपने- पूछा कि अगर आरोप ये ये सिद्धांत है है कि राम भक्तों पर, कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, कहीं किसी राजनीतिक आक्षेप से बचने के लिए तो अखिलेश यादव राम मंदिर से दूरी नहीं बना रहे? मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, इस पर आ जाइए। मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो एक बात मूल है वो जरूर कहना चाहता हूं। अगर ये आपका सिद्धांत है तो आपको संगीत रागी को टोकना चाहिए था जब वो चीन का जिक्र कर रहे थे। आप हमें तो टोकेंगे कि हम अन्य विषय पर ना डॉली बोलें। शर्मा के केवल सवाल का जो जवाब आप दे हमें- रहे थे संगीत रागी, और उन्होंने निवेदन किया था मैंने तो 10 सेकंड डॉली की शर्मा टिप्पणी के की और 10 जवाब सेकंड में बाहर हो गए का जवाब टिप्पणी से। दिया कि मैंने भाई आपकी नो भी मेंस टिप्पणी ले ली, लैंड जो- मैंने जो- 15 सेकंड की जो आपकी भी क्रिएट टिप्पणी किया ले ली। किया। अब डिबेट किसी और दिन कर लेंगे ना इस पर, दोनों को ही मौका दे दिया। बात तो आपने भी अपनी कह ली ना, बात तो आपने भी अपनी कह ली। तो एक ही बात को बार बार कहने से डिबेट का वक्त क्यों बर्बाद करें? आप मुद्दे पर आइए। इतनी देर में मेरी बात 2 बार पूरी हो जाती। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपकी बात आजकल पूरी हो ये चुकी सर। न्यूज़ चैनल्स का 10 सेकंड उन्हें दिए, 20 नहीं सेकंड में हुई। आपकी बात पूरी हुई, उनसे नहीं ज्यादा हुई। समय आपको दे दिया। मुद्दे पर आ जाइए। नहीं हुई। फिर पब्लिक में मैसेज ठीक है, जाएगा आप मैं इस सवाल का पहले- जवाब पहले देने से आपकी- डर रहे हैं, बच रहे हैं। वो आप हमें वो उकसाओ दे मत। ही नहीं सकते। आप इस तरह मत खेलो, राम ऐसे मंदिर उकसाओ पर मत। मैंने बहुत कैसे सिंपल दे सा सकते सवाल हैं? पूछा है सवाल का सर। जवाब इनके खिलाफ चला संगीत है। रागी बीच ने भी में और कौन अजय चिल्ला आलोक ने रहा भी है? कहा कि कार सेवकों पर किसने गोली बीच चलाई में थी कौन पूरा देश चिल्ला रहा जानता है? है, शिव सैनिकों पर किसने गोली चलाई थी पूरा देश मैं जानता आप- है। तो अब मैं मुलायम सिंह यादव जी का आपके नाम जब वो सवाल का खुलकर ले जवाब- रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं इसी डर से तो अखिलेश यादव दूरी नहीं बनाए हुए हैं राम मंदिर से? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए मैं- सर। आगे बढ़ते हैं फिर। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल है कि कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? मेरा सवाल नहीं, कार संगीत रागी जी ने यह सेवकों सवाल पर उठाया। गोली लगा लो। पता नहीं अनुराग जी आपको क्या हो गया, आप तो बड़े अच्छे एंकर्स में गिने जाते हैं। आज चलिए तो आप बिल्कुल मैं ही बुरा पता नहीं एंकर ही क्या सही, कर रहे हैं, बोलने मैं ही बुरा नहीं एंकर ही सही, सवाल बोलने बुरा ही ही सही, नहीं जवाब दे दीजिए। अच्छा, मुझे माफ करो, जब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मैं तो बताओ आप ही को क्या मौका जवाब? दे रहा हूं, किसी और के पास मैंने जा भी नहीं रहा। भाटी जी किसी और के पास जा ही नहीं रहा। मैं तो। मैंने बोलना शुरू किया, फिर आप बीच में कमेंट्री करे जा रहे हैं। मैंने मैं बोलना चुप तो हो गया, शुरू किया। बोलिए सवाल का जवाब। मुझसे सवाल आपने पूछा है। हाँ। मुझसे सवाल आपने पूछा है। हाँ। और मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूं। नहीं दे रहे थे ना आपने सर, 4 पूछा बार कि पूछना कार पड़ा सेवकों पर मुझे। गोली किसने? 4 बार पूछना पड़ा सर। अब जवाब मैं दे दीजिए। दे रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सुनने को तैयार हूं। मैं पूरा देश जवाब सुन रहा है। दे रहा नहीं, हूं, नहीं आप सर, पूरा सुन देश नहीं सुन रहे रहा है। हैं। दीजिए, बोलिए। और ये आज के एंकर्स की सबसे बड़ी बीमारी है। ये मैं उनमें से नहीं हूं सर, वो इतनी भक्ति इस में गलत चूर फहमी रहे में हैं। मत रहिएगा, मैं उनमें से नहीं हूं। आज तो आप वही सिद्ध कर रहे हैं। ना मैं उनमें से आज नहीं, तो आपके आप कहने वही से सिद्ध सिद्ध कर नहीं रहे हो हैं। जाता। जैसे मैं आप आपका कह रहे हैं ना बहुत कि राम सम्मान- का ठेका किसी ने बहुत नहीं लिया, सम्मान ये करता हूं साबित करने का ठेका भी किसी ने नहीं लिया है। आप जवाब दें, स्वागत है अब आपका। आपने लगभग 3 मिनट खराब कर दी हैं आपने। कार सेवक आपका सवाल था, फिर मैं कह रहा हूं आपका सवाल था कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? कार सेवकों पर गोली एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के जिम्मेदार प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए के लिए से सरकार के IAS IPS अधिकारियों ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। आती है ना तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो मौके पर मौजूद थे, ना तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी मौजूद थे। और ये इतिहास में, भारत में आजादी के बाद कोई मुलायम पहली सिंह घटना के नहीं बिना है। नहीं है गोली चल सकती राजस्थान थी। में अब देखिए बीच में चिल्ला मुलायम रहे सिंह हैं के बगैर ये गोली नहीं चल सकती बीच में न चिल्ला थी। है। मुलायम सिंह के संगीत कारण रागी, ही गोली अनुराग चलाई जी, गई है। संगीत रागी जी, इतना बड़ा ये झूठ गलत मत बात है। बोलिए। नहीं, आपत्ति तो दर्ज कराई जाएगी ना भाटी जी, वो आप भी कराते हैं। रागी जी चुप हो जाइए, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। बोलिए भाटी जी, बोलिए। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह ने कार इस सेवकों देश की में- हत्या करवाई,
निहत्थे कार सेवकों को मरवाया। आरएसएस के गुंडों की बात का जवाब मैं देना नहीं चाहता। आरएसएस के गुंडों की जवाब देखिए, ये निजी हमले नहीं, निजी हमले नहीं, ये ताल ठोक के मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं आप किसी कहीं और किसी चैनल पर जाकर के कर लीजिएगा निजी हमले, मेरी डिबेट में मत कीजिए, फिर आप कहेंगे बुरा एंकर। अनुराग जी, ये गलत बात है। जो सवाल आपको अच्छा नहीं लगेगा उस पर आप कह देंगे बुरी डिबेट है, बुरा एंकर है, ऐसे ये और संगीत ये निजी हमले मत कीजिए एक दूसरे पर। आप सभी मेरे गणमान्य मेहमान हैं। बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलिए। देश में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, देश में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जब प्रशासन को शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे अप्रिय निर्णय लेने पड़े हैं। राजस्थान में आंदोलनकारी गुर्जरों पर, निहत्थे लोगों पर बीजेपी की सरकार ने गोली चलाई थी, 72 गुर्जरों को शहीद कर दिया था। निहत्थे लोगों को, 72 लोगों को सिर में गोली मार मार के, छाती में गोली मार मार के शहीद कर दिया था। और दर्जनों घटनाएं बीजेपी के शासन में हुई हैं। रामकोला में इनकी सरकार ने किसानों के ऊपर गोली चलाई थी, किसान आंदोलन कर रहे थे गन्ने की समस्या को लेकर। तो कानून व्यवस्था के लिए उस समय की परिस्थितियों को देख के आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने वो निर्णय लिया। मचा रहे थे। अब मैं 2 वाक्य और बोलना चाहता हूं। उत्पात मचा रहे थे। अब मैं 2 वाक्य और, फिर वो गुंडागर्दी कर रहे हो जो आरएसएस जिसके लिए प्रसिद्ध है। फिर जो आरएसएस जिस गुंडागर्दी के लिए प्रसिद्ध है वही गुंडागर्दी यहां दिखा रहे हो, उसी का प्रदर्शन कर रहे हो। कितने निचले स्तर पर उतर आए हो। शर्म करो, कॉलेज में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, क्या गली के गुंडों की तरह चिल्ला रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो? क्या कितने घटिया स्तर पर उतर आए हो। दंगाई संगठन के प्रवक्ता, बोलते रहो, बोलने नहीं दे रहे हो, लगातार चिल्लाए जा रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। शर्म करो कुछ। पांच सांसदों की पार्टी, 5 एक शब्द मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, 40 मिनट के डिबेट में 40 घंटे आप ही बोलते रहो। ये घटिया स्तर की उम्मीद मैं आपसे इसलिए आरएसएस वालों के साथ कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि आप एक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि डिबेट से भटक करके निजी हमले आप लोग कर रहे हैं। निजी हमले की इजाजत नहीं दूंगा। आनंद दुबे जी, इन्होंने दिया। आनंद दुबे जी, देखिए वो बड़ी शालीनता के साथ बैठे हुए हैं। अब मैं उनके पास जाता हूं। आनंद जी, ये बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं राम भक्त वर्सेस रामद्रोहियों के बीच हो रहा है? ये ऐसा बीजेपी प्रोजेक्शन कर, क्या ये बात आपको सही लग रही है? नहीं, देखो ऐसा है कि बीजेपी क्या प्रोजेक्शन करती है, बीजेपी क्या निजी कारण हो सकता है। मैं आपको अपनी पार्टी की बात बताता हूं। 2019 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और 2020 में 7 मार्च को, तारीख लिख लीजिए, 7 मार्च 2020 को उद्धव ठाकरे जी अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल को लेकर अयोध्या जाकर श्री राम भगवान जी का दर्शन किए। उसके बाद 2022 में 15 जून 2022 को आदित्य ठाकरे जी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को ले जाकर राम भगवान का दर्शन किए, जिसमें उस समय एकनाथ शिंदे जी भी साथ में थे। और 5 दिन के बाद ही एकनाथ शिंदे ने हमारी पार्टी से गद्दारी करके बाहर निकल गए। तो हम राम मंदिर जाते ही रहते हैं, हम फिर जाएंगे, लेकिन राम भगवान का हम राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि राम भगवान के सामने हम सबकी कोई औकात नहीं है। प्रभु बहुत बड़े हैं, प्रभु बहुत महान है। ये भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सद्बुद्धि देते प्रभु कि उनका नाम लेकर राजनीति न करे। राम भगवान कहते हैं कि लोगों को काम दो, लोगों को सुरक्षा दो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारो। ये राम भगवान का कहना है। इसीलिए हमारे नेता कहते हैं हृदय में राम, हाथों को काम। इस पार्टी, इस विचारधारा को लेकर हम चलते हैं। लेकिन ये बात न अजय आलोक को अच्छी लगेगी और न तो ये बात संगीत रागी जी को अच्छी लगेगी और न तो ये बात हमारे जो एलजेपी के हमारे भैया बैठे उनको अच्छी लगेगी। तो इसी वजह से हमारा उनका मतभेद है कि आप राजनीति में भगवान को न लाइए। भगवान हमारी आस्था का विषय है, जहां भगवान की पूजन करनी है हम करेंगे। बहुत छोटे छोटे 20-20 सेकंड के कमेंट। अजय आलोक जी, और नहीं कर सकते। अजय आलोक जी, क्या राम भक्त और वर्सेस रामद्रोही चुनाव को बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राम भक्त और रामद्रोही की बात नहीं है, लेकिन मुझे शिवसेना आनंद दुबे की बात सुन के बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे क्या, बाला साहेब ठाकरे को भी पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने छाती ठोक के बोला था कि अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने वाले मेरे शिव सैनिक हैं तो मुझे गर्व है और राम मंदिर वहां बनेगा। और 22 जनवरी से लेके आज हो गया 15 मई। उद्धव ठाकरे को समय नहीं मिला जाने के लिए। 1 मिनट बीच में मत बोलिए आनंद दुबे, मैं जानता हूं बात चुपती है, बीच में